भागलपुर नाथनगर चंपानगर के मदनी मैदान में बुनकर संघर्ष समिति द्वारा 38वां बुनकर शहादत दिवस पर 11 सूत्री मांगों को लेकर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जहां बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजाहत अंसारी, महासचिव अशफाक अंसारी, फैज अहमद जहां बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेजाहत अंसारी, महासचिव अशफाक अंसारी, फैज अहमद, उप महापौर मोहम्मद सलाहुद्दीन हसन, मनोहर कुमार, संगठन के कई नेता सहित काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने बुनकरों की समस्या पर सरकार की गलत नीतियों की निंदा की, जबकि बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेजाहत अंसारी एवं महासचिव अशफाक अंसारी ने संयुक्त रूप से बिजली बिल के भुगतान में 90% सब्सिडी फिक्स करने, बुनकरों की उत्थान के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बुनकरों को बिना शैक्षणिक योग्यता के योजना का लाभ सुनिश्चित करने सहित 11 सूत्री मांग सरकार से की गई। वहीं उन्होंने कहा कि विगत 45 वर्षों से सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन कुछ मांगों को छोड़कर कई मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर बुनकर समाज काफी मर्माहत और आक्रोशित है। आइए देखते हैं। कर रहे हैं आंदोलन। बिजली का समस्या आ रही है। नीतीश कुमार ने तो ऐसा किया कि बिजली का जो है व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दिया, इसमें कोई दूर राय नहीं। अब हम लोग को 24 घंटा लाइन मिलता है। बिल जो है बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें भी हमसे खुद बात डायरेक्ट हुआ था नीतीश कुमार से सर्किट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि 1 पैसा आप दीजिए या 3 पैसा हम देंगे, ये डायरेक्ट बात हुई थी। तो वो भी दे रहे हैं, इसमें भी लोग कुछ नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल बुनकर का है कि रोजगार खत्म हो गया। आज हमारे यहाँ हजारों हजार मजदूर खटते थे, आज सब भाग गया। आज हम लोग लूम चलाने वाले हजारों ही था, आज हम लोग अपने से लूम चला रहे हैं। रोजगार का व्यवस्था करें, जो हम लोग का मशीन फिर से चालू हो। बिल 24 घंटा दे दिया, अब कमे नहीं है तो उससे क्या फायदा होगा। यही नीतीश कुमार से मेरा आरजू है कि वो इस बात पर ध्यान दे कि बिजनेस जो है कैसे चले। मेरा नाम सजन कुमार हुआ, मैं बुनकर संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, अब उपाध्यक्ष हूँ। 1987 में जब इस एरिया में बिजली का आंदोलन हुआ था, पूरा इंटायर बिजली काट दिया गया था, तो उसी समय जब लोग रोड पर उतरे, आमरण अनशन पर 12 जनवरी से बैठे थे, 19 तारीख को उसकी हालत जब ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो लोग उतरे रोड पर उसको देखने के लिए उसके कुर्सी में, तो पुलिस वहाँ पे गोली चलाया और गोली चलाने के बाद हमारे 2 बुनकर शशि और जहांगीर शहीद हुए और आज तक उसकी बरसी मनाना। लेकिन आज भी बुनकरों की बद से बदतर हालत है। बुनकरों को बिजली का जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए, बगैर सब्सिडी का हमारा रोजगार नहीं चलेगा। हमें उद्यमी योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। ये उद्यमी योजना क्या है? जहाँ उद्योग चल रहा उनको मदद किया जाए, उनको खड़ा किया जाए, वैसा नहीं होता। ये बंदर बांट कर लेता है, साजिश के तहत गलत लोगों को जो है ये योजना बांटा जाता है। हमें चाहिए, बुनकरों को चाहिए। हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक जो स्कूल है वही स्कूल रह गया। हमारे इतना बड़ा इलाका जो कि मजदूरों का इलाका है, यहाँ रोजी रोटी पर लाला पड़ा हुआ है, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर जो है शिक्षा का कमी है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल चाहिए हमको, जो कि मजदूर के पास जो है मजदूरी करने के बाद इलाज के लिए वहाँ उसको इलाज हो। इसलिए तमाम तरह की जो 11 सूत्री मांग है हमारा, कि हमारे सब्सिडी चाहिए, हमारा टैरिफ बने, हमारा जो है रोड मैप बने, इन तमाम मांगों का यहाँ पर जो अभी जो लगाया गया है कि रिचार्ज मीटर लगेगा। अरे हम तो ये मीटर का पैसा नहीं दे पाते हैं, तुम रिचार्ज लगाना चाहते हो, यानी कि ऐसे नहीं काटना चाहते हो, बुनकर को मारना चाहते हो। रिचार्ज मीटर लगा करके बुनकरों को काटना चाहते हो, मारना चाहते हो कि ये न पैसा होगा न रिचार्ज कराएगा, ये अंधेरे में ये बेगर काम का, यानी बेगर काम का जो है एक यहाँ पर फौज खड़ा हो गया बेरोजगारों का। ये मांगे आपका 11 सूत्री कुछ मांग पूरा हुआ है,
450 करोड़ रुपया जो पिछला बकाया था वो माफी किया है नीतीश कुमार। फिर जो है 5 लाख रुपया तक जो लोन था वह माफ किया है। बाकी अभी आश्वासन वो दिए थे कि आप 25% देंगे, 75% हम आपकी भरपाई करेंगे, ये मांग पूरा कर दे। उद्यमी योजना हमको दे दे, स्वास्थ्य के लिए जो यहाँ पर एक हॉस्पिटल खुल जाए, शिक्षा पर ध्यान दे दे, हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप मिले। हमारे आज जो बच्चे जो हम पूरे दुनिया में सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं, हम बेहतरीन कपड़ा बेहतरीन वस्त्र बना के दूसरों को पहनाते हैं और हम खुद नंगे तन रह जाते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी 11 सूत्री मांगों को पूरी किया जाए। जल्द से जल्द इस पर जो है तवज्जो दे करके हम बुनकरों के हालात में, हमारे पास बाजार नहीं है, हमको जो है सूद चाहिए मिल के रेट पर, ये सब दे सकते हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस के रिजिम में कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वहाँ कपड़ा खरीदा जाता था, धागा दिया जाता था और उचित मजदूरी मिलता था। आज वह सब खत्म कर दिया। लेकिन हम मांग करते हैं कि हमारा जो यहाँ पारिवारिक सोसाइटी, स्वावलंबी पारिवारिक सोसाइटी होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के बुनकरों का उत्थान हो। इन्हीं बातों के साथ हमको लगता है कि जब हम एजुटेशन करेंगे तो हमें मिलेगा। बगैर एजुटेशन का कोई देना नहीं चाहता। यहाँ तो फूट डालो, राज करो। हिंदू मुसलमान का जो है ये फिरका लगा करके हमको डिवाइड करके वो अपनी जो है सत्ता पर काबिज होते हैं। लेकिन हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से हम अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। मैं निजात अंसारी, बुनकर संघर्ष समिति का अध्यक्ष। हम लोग जो है ये बुनकर शहीद दिवस जो 19 जनवरी को मनाते हैं और हम लोग का जो लड़ाई है उस लड़ाई में तो कुछ सफलता हम लोग को मिली है। जैसे 450 करोड़ का जो था बिजली का बिल बकाया पुराना, वो सरकार तो फ्रीज कर दिया है, लेकिन अब तक उनकी कागज़ हम लोगों को नहीं मिला है। जो पेपर वगैरह में भी आया था फ्रीज होने का, लेकिन वो खत्म हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ को मांग करते हैं हम लोग कि उस चीज़ को पेपर में माध्यम से हम लोग के पास पेपर आ जाए। और दूसरी हम लोग को यह सफलता मिली कि बुनकरों के यहाँ जो पुराना मीटर था उस मीटर को हटा करके नया मीटर लगाया गया और 25% का बात हुआ था मौखिक रूप से मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में। तो वो बोले थे कि अगर आप लोग 12 आना देना चाहते, 4 आना देना चाहते हैं तो दीजिए, 12 आना हम देंगे। उसी के मुताबिक हम लोग 4 आना दे रहे हैं, यानी 75% सरकार दे उसको अदा करे। अब तक जो है सरकार 50% यानी 50% ही अदा कर रही है, जिसके वजह से हम लोग के ऊपर फिर वही बोझ हो गया बिजली बिल का। और दूसरे हमारा ये मीटर जो है स्मार्ट मीटर, उस मीटर को हम लोग नहीं लगाना चाहते हैं। हम लोग पुराना मीटर जो चला रहे हैं उसी को चलाना चाहते हैं, चूँकि बुनकर के पास साधन वैसा नहीं है जिससे कि रोजाना बिजली का मीटर में पैसा भरवाने का और रोज ही उसको चलाने। चूँकि हम लोग का महीना 15 रोज में 1-2 महीने में पैसा महाजन के यहाँ से आता है, जिसके वजह से घर में भूखमरी की हालत भी हो जाती है। ये हम लोग का मांग है। मैं मोहम्मद अशफाक अंसारी, बुनकर संघर्ष समिति का महासचिव।